As you know, केमिस्ट्री में periodic table बहुत important है. Most of the chemistry students यहाँ बैठे नहीं हैं. हमारे ये बच्चे केमिस्ट्री के nearly 50 periodic table, atomic number, element, symbol के साथ स्टोर कर चुके हैं. Right now demonstration के लिए we are going to recall 1 to 20. Are you ready? Yes, sir. किसके पास periodic table का बुक है? Yes, sir. आराम से. ये रहा periodic table. आप देख सकते हैं. Close your eyes. Take a deep breath. Now they are going to recall periodic table, atomic number, element, symbol. Example, atomic number 1 जो है हाइड्रोजन है, symbol H. इस तरीके से तीनों भी रिकॉल करेंगे. atomic number, element, symbol. Are you ready? Yes, sir. Take a deep breath. Atomic number 1, Hydrogen. symbol. H. Atomic number 2, Helium. symbol. He. Atomic number 3, Helium. symbol. Li. Atomic number 4, Helium. symbol. Li. Atomic number 5, symbol. Li. Atomic number 6, symbol. C. Atomic number 7, Nitrogen. symbol. N. Atomic number 8, Oxygen. symbol. O. Atomic number 9, Chlorine. symbol. F. Atomic number 10, Neon. symbol. Ne. Atomic number 11, Soda. symbol. Lead. Atomic number 12, Magnesium. symbol. Mg. Atomic number 13, Aluminium. symbol. Air. Atomic number 14, Silicon. atomic number 15, Phosphorus. symbol. P. Number 16, Sulfur. symbol. S. Atomic number 17, Chlorine. symbol. Cn. Atomic number 18, Carbon. symbol. Ar. Atomic number 19, Potassium. symbol. K. 50 कौन रिकॉल करेंगे? Random 50. अब 50. ओके ठीक है. अभी क्रॉस चेक करेंगे. आप सिर्फ सिंबल बोलो एंड चिल्ड्रन एलिमेंट एलिमेंट. सिंबल C, कार्बन. Cl, symbol. Sorry, atomic number. Magnesium, silicon, correct. Fluorine, number. Right, correct. Okay. What is the atomic number of 15? Symbol. हमारे तीन भी पूछा है को atomic number, element recall करें. Symbol बोलने से atomic number, element recall करें. So hardly they are learned in less than 1 hour. ये सीखने 20 minutes लगेगा, 1 to 20. और एक 30 सीखने के लिए another 30-40 minutes लगेगा. जरा स्टूडेंट्स 40 सीखे, जरा 50 सीखे हैं. मैं चैलेंज दिया हूँ to store 190 chemical elements पूरे. क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट था. बहुत सारी चीजें सीखना था. Now there is a process to learn. Now almost all the students जो इनका सिलेबस है ग्रेड 6 का, 7 का, 8 का, all the chapters name they are stored. अब पूरे चैप्टर से इनके अभी माइंड में रेडी. ओके. ग्रेड 8 बोले, 8 बोले. ग्रेड 8 डेमोंस्ट्रेशन करेंगे. ग्रेड 8 ग्रुप. ग्रेड 8 के सब स्कोर करना. ग्रेड 8 है ये. ग्रेड 8 स्टैंडर्ड. ग्रेड 8 स्टैंडर्ड प्लीज.
आपका चैप्टर्स नेम क्या है? चैप्टर्स नेम आपके बैग ले लीजिए। सॉरी सब 8 स्टैंडर्ड सब खड़े हो जाए। सबको सब स्टोर करके है ना? सबको आता है? रेडी? ठीक है, चैप्टर्स नेम है ये पूरा। व्हाट इज द चैप्टर नंबर 5? Chapter number 10. Chapter number 1. Huh? Science में chapter number 10. Foresight. Okay. Chapter number 18. जोर से बोलो. Okay. Maths में can you recall 1 to 5? Chapter number 1 to 5 जल्दी. All of you. Recall. आराम से मिल के. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 20. दो चीज ऑब्जर्व करो बच्चों में, कॉन्फिडेंस एंड द स्पीड ऑफ रिकॉलिंग टोटली चेंज होगी 6 दिन में। ओनली 6 days. टुडे इज द 7th day. ओके, थैंक यू गर्ल्स। जज़ाकल्लाह खैर। बेटे क्या बेटा? ये बच्चे इस प्रोग्राम में द स्टूडेंट के लिए मोस्ट एसेंशियल थिंग इज स्टडी टेक्निक। जब कभी हमें टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं क्या होता है, अमूमन फर्स्ट पेज ओके, सेकेंड पेज ओके, थर्ड पेज में पढ़ते रहते हैं, हमारा माइंड इज आउट बिकॉज ऑफ द फॉल्टी रीडिंग हैबिट। ये बच्चों ने साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हुए दे हैव लर्न हाउ टू रीड द चैप्टर। खुद चैप्टर पढ़ के खुद की नोट्स लिखना इन्होंने सीख लिया ये बच्चों ने। सारे चैप्टर्स जो क्लास में अभी करा क्यों नहीं, ये साइंटिफिक टेक्निक क्लास में सीखे मेरी, अडॉप्ट करके नियरली 5 to 6 chapters almost everybody finished. How much maximum? 6, 7. आप कहते 11 खड़े जाए। आपका नाम बोलो बेटा, आपको बुक लाइए। ये बच्चा मुझे आज ही मॉर्निंग अपनी बुक दिखाया है यूजिंग माय टेक्निक्स। इस बच्चे ने ये प्रूफ के साथ हमें दिखाते हैं क्या बेटा, ये साइंटिफिक टेक्निक अडॉप्ट करते हुए खुद से नोट्स लिखे हैं, खुद की नोट्स। अगर बच्चे को खुद की नोट्स लिखना आ गया सो दे बिंदाबाद। एग्जामिनेशन में इनके लिए पानी पे जैसा कोई सा भी क्वेश्चन मैंने दो, दे नो हाउ टू राइट द आंसर। हमारा मकसद है हाउ टू स्टोर द एंटायर टेक्स्ट बुक इन ए समरी वे, वो भी सीख चुके हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट था। जब तक टाइम मिला वो तक प्रिपेयर करें। आप देखोगे जरा बच्चे 6 चैप्टर प्रिपेयर करें, ये बच्चे ने 11 चैप्टर प्रिपेयर करता है। मैं क्या बोलिया, क्रिएटिव मेमोरी में लेस टाइम मोर इंफॉर्मेशन। और एक टेक्निक सीखने वाले हैं, वो अभी टाइम लगता है वो प्रैक्टिस करने के लिए। विदिन ये 20 days के अंदर they can write the entire textbook in a single sheet of paper with complete understanding. अगर एक बच्चे को पूरी टेक्स्ट बुक लिखना आ गया याद करके, then what do you want more than that? ये बच्चे अब ये 200 पेज की टेक्स्ट बुक है, एक्चुअली नोट इमेजिन करो ये टेक्स्ट बुक है, they have learned how to read the book in just 3 hours. 3 घंटे में पूरी बुक फिनिश कर लाते हैं। उसे बोलते हैं स्पीड रीडिंग। मैं बच्चों की स्पीड रीडिंग अच्छा विगरसली सिखाया है। इंटेंसिव ट्रेनिंग दिया कैसा स्पीड पढ़ा जाता है विद अंडरस्टैंडिंग के साथ। ऐसा नहीं कि जरूर पढ़ के ना, नो, विद अंडरस्टैंडिंग के साथ। उतना नहीं, जब क्लास में जब टीचर पढ़ाते हाउ टू ऑब्जर्व, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है बच्चे फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं
माइंड में घूमते रहते हैं इधर उधर। कोई सिली क्वेश्चन टीचर पूछ भी दिए तो दे कांट एबल टू आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह इनको सिखाया बच्चों को ये हाउ टू ऑब्जर्व क्लास स्ट्रक्चर, हाउ टू फोकस ऑन द टीचर, जो पढ़ा है माइंड में कैसा स्टोर करना, कैसा रिकॉल करना, ये सब सीखे बच्चे। मेमोरी में we have got three main pillars human memory में। The first pillar is interest. Interest is called the father of memory. अगर बच्चों को या बड़ों को किसी को भी अगर इंटरेस्ट है they can achieve anything in the world. इंटरेस्ट नहीं तो वर्ल्ड का बेस्ट टीचर भी वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। फॉर एग्जांपल you ask anybody in the world, he or she, they will recall the movie or the serial which they have seen couple of back also. Am I right? पूरी सीरियल पूरा मूवी आप तुम्हें रिकॉल करोगे ना, रिकॉल कर दें। एग्जांपल 3 इडियट्स मूवी शायद सब लोग देखे होंगे। एग्जांपल am I right? अगर मैं स्टोरी रिकॉल करूंगा तो पूरे जने सब ऑडियंस में रिकॉल करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, कल क्लास में टीचर क्या पढ़ा रिकॉल करो बोलो तो they can't recall. Am I right? Why? The reason is जब आप टीवी वॉच कर रहे थे, सीरियल वॉच कर रहे थे, you are watching with 100% interest. जब इंटरेस्ट है तो पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाता है। I hope you are following me. वो इंटरेस्ट कैसा जनरेट करना ये बच्चे सीखे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारे माइंड को कैसा इस्तेमाल करना, कैसा माइंड की प्रोग्रामिंग करना, ये सीखे हैं बच्चे। द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। अगर हम माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे जो हमारे चाहे अल्हम्दुलिल्लाह वो रिजल्ट हमारे को मिलने लगता है। ये बड़ी चैलेंजिंग है। अगर मेमोरी को फादर है, रिवीजन एंड रिपीटेशन इज कॉल्ड द मदर ऑफ मेमोरी। इन्होंने इंटेंसिव प्रैक्टिस की है कैसा रिवाइज करना, लेस टाइम में मोर इंफॉर्मेशन कैसा रिवाइज करना। जैसा अभी मैं शॉर्टली बताया आपको, they can write the entire textbook in a single sheet of a paper. उससे पहले मैंने एक एक चैप्टर इनको एक एक पेज में लिखना सिखाया। सिर्फ एक पेज पढ़ ले तो बस पूरा चैप्टर इनको याद हो जाता। Do you have mind maps with you right now? Yes. चैप्टर का मतलब चैप्टर में अच्छा लिखाओ, अच्छा होगा। लिखाओ कोई जग लेकर ये देखने वालों के लिए 4 लाइना लगती है। ये लाइना नहीं, एक एक लाइन भी एक एक पैराग्राफ के बराबर है, एक एक पैराग्राफ के बराबर है। माइंड मैप टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय a British psychologist called Tony Buzan in the year 1970s में। ये टेक्निक सीखने के लिए लाखों रुपए देना। रियली अगर टोनी बुसान जिंदा होते, आजमगढ़ में आपको कंडक्ट करते, you will charge 3-day workshop only mind map, lakhs of rupees देना। अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इक्विवेलेंट टू ऐसे बहुत सारे पावरफुल टेक्निक्स ये बच्चे सीख चुके हैं। यही बेस के ऊपर they can write the entire textbook in a single sheet of a paper. अब ये पूरा चैप्टर ये पढ़ने कितना होता है आपको 5 मिनट 10 मिनट, ओके। सो 10 मिनट्स में they will finish the entire chapter. वही चैप्टर बुक में पढ़ेंगे तो it will take nearly 30 minutes. Am I right? सो ये 3 टाइम पढ़ना बराबर, 3 दफा चैप्टर भी पढ़ना बराबर। ऐसे बहुत सारे पावरफुल टेक्निक्स ये बच्चे सीख चुके हैं। See ya. इस प्रोग्राम में बच्चे they have learned फिजिक्स के पिक्चर फिगर डायग्राम्स। फॉर एग्जांपल draw a neat figure of hibiscus flower, label the parts, और draw a neat diagram of eye, label the parts। ऐसे एक एक डायग्राम में कभी 5 वर्ड रहती, कभी 10 पार्ट्स के नेम रहती, उसको कैसा स्टोर करना, कैसा रिकॉल करना, ये बच्चे सीखे हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में और एक सीखे हैं बच्चे स्पीड कैलकुलेशन।
स्पीड कैलकुलेशन में दे हैव लर्न कैलेंडर। हम आपके सामने अभी बड़े बोर्ड बिठा दो थोड़ा पानी डाल दो। इंटरेस्टिंग डेमोंस्ट्रेशन है अभी आपके सामने। मुझे अभी डेट, मंथ, ईयर 2020, 21, 22 3 साल में डेट, मंथ, ईयर बोले, जो दिन आता है ये हमारे चैंपियन स्टूडेंट्स बताएंगे आपको। लेकिन आंसर पूछने से पहले आंसर आपको मालूम होना चाहिए। पूछने से पहले आपको आंसर मालूम होना चाहिए। मुझे डेट, मंथ, ईयर दीजिएगा। सर आप जो बताओगे या अगले साल का करेक्ट ईयर, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। गेट रेडी। आंसर मालूम होता है मुझे बोलना, यस बोलिए, ठीक है? यस बोलिए सर। डेट 10 जुलाई, यू नो द आंसर सर? 10 जुलाई 2020, लिखो 10 जुलाई 2020। Ready? Yes, sir. Answer. Are you ready with the answer? Yes, sir. What is the 10 July 2020 answer? Friday. Correct, sir? Friday. मैं क्या बोला सर? आपको क्या बोलता है? नहीं, 10 जुलाई 2020। सही है, आपको आ गया। This Friday only. Answer is correct, 100% correct. Friday, no? Yes. Yeah. 17th of August 2021. Last year. Am I right? Okay. Think about it. 17th of August. 17th August. 17th. Okay. आंसर करो. सुनो. 17th August 2021. Ready? 17th August 2021 का आंसर क्या है? Is correct? थर्ड में नहीं हमारे ये 3 साल के दो उसके बाद देखिए 10th May 2021. 10th May 2021. 2000 you know the answer? 10th May लिखो मैडम 10th May बेटा लिखो हटा से दिखता नहीं 10th May 2021 10th May 2021 ready? What is the answer? Yes, sir. Yes sir. Second Jan 2021. 2nd January 2021 2nd January 2021 ready? Yes, sir. What is the answer? 13 March 22. बरोबर 13 March 22. हाँ सर और जाएंगे 13 नहीं नहीं एक मिनट 20 years 22. नहीं 13 March 22. 13th March 22. इस साल हाँ, हाँ करेक्ट है क्या 13th March 2022 13th March इस साल का 13th March का 2000 get it 13 13th March 13 March 2022 Yes, sir. what is the answer? It's correct.
एक साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 5 साल का नहीं, 10 साल का नहीं, 100 years कैलेंडर बोलो, 100 साल का डेट मंथ ईयर बोलो, जो दिन है इंशाल्लाह बताएंगे, लेकिन आंसर आपको मालूम होना चाहिए 100 years के अंदर। January 2005. 5th January 2005. 2005. 5th January 2005. The head of the 5th January 2005. Sure. Very good. What is the right answer? One back. 2nd May 1983. 2nd May 1983. 2nd May 1983.